Hi guys, welcome to my channel MPPSC Hub. So as you guys can just read the title, so आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC के sources की. Especially since this channel is for English medium students mainly. So English medium students को किस तरह की बुक्स प्रेफर करनी चाहिए फॉर MPPSC, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है नॉर्मली एस्पिरेंट्स में, क्योंकि जो सोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं हैं in the market. So that's why, since I am a MPPSC aspirant from English medium, so hence I am going to share all the sources which I have preferred during my preparation journey. So let's just start with the video. First of all, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे हाथ में होनी चाहिए वो होना चाहिए एग्ज़ाम का सिलेबस. सो सिलेबस जो है वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए. ये तो मैंने लिख के रखा है, बट हार्ड कॉपी में मेनली सिलेबस आपका होना चाहिए. सॉफ्ट कॉपी में मुझे नहीं लगता कि सिलेबस मतलब इतना ज़्यादा यूज़फुल रहता है, क्योंकि हम उसमें टिक नहीं कर सकते, हम उसमें लिख नहीं सकते दैट व्हाट पॉइंट्स वी हैव कवर्ड और कितना हमें आगे कवर करना है. सो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है और आगे मैंने मेंस का भी सिलेबस लिख के रखा है बाकायदा, पेपर 1 यूनिट वाइज. सो जो भी होता जाता है कवर, आई जस्ट टिक इन दिस कॉपी. तो एक अच्छा लगता है आपको मेंटली भी कि हाँ इतना आपने कवर कर लिया है और इतना आपका बचा हुआ है. सो दिस इज़ बेसिक थिंग. तो अब जब आपके हाथ में सिलेबस है तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको किस बुक से कवर करने हैं. सो बेसिकली इसमें जो पेपर 1 है वो होता है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का. सो मैंने जो है वो स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी और एंशिएंट और मिडीवल के लिए मैंने पढ़ी थी पूनम दलाल दहिया. सो आई थिंक दिस बुक इज़ रियली वेरी स्वीट एंड सिंपल. हालांकि इसमें मैटर काफ़ी दिया हुआ है, बट आपको पढ़ना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज़ रेलेवेंट एंड व्हाट इज़ नॉट रेलेवेंट ये आपको खुद ही समझना होगा. इस बुक में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखकर पढ़ना रहता है कंटेंट कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. सो दिस वॉज फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल एंड दिस वॉज फॉर मॉडर्न इंडिया. सो नाउ कम्स द सेकेंड पेपर, द इंडियन पॉलिटी. अभी जो पेपर 2 है उसके लिए आई थिंक फॉर इंडियन पॉलिटी, एज एम लक्ष्मीकांत इज नोन एज द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी. सो आई थिंक दिस बुक इज़ मोर देन इनफ एंड मुझे ये बुक काफ़ी सही लगती है. हालांकि पॉलिटी की और भी बुक्स हैं मार्केट में, बट आई थिंक इसको पढ़ लोगे अगर आप तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी. एंड ये प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करता है और बहुत ही डीपली ये बुक कवर करती है. ठीक है, ये 5th एडिशन है. अभी आई थिंक और भी एडिशन्स मार्केट में आ चुके हैं. सो अब हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, जो कि अब हो गया है साइंस का पेपर. तो साइंस में तो अभी जो भी टॉपिक्स हैं उसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आई है. मैंने नोट्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह से बनाए हैं. लाइक अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट की मैंने ऐसा कोई बुक प्रेफर नहीं करी थी, बट ये क्रॉनिकल जो मैगज़ीन होती है ये मंथली मैगज़ीन है, जस्ट लाइक प्रतियोगिता दर्पण. इसमें काफ़ी डीप एनालिसिस वाले टॉपिक्स आते हैं. इवन जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं वो भी टॉपिक्स इसमें आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस टाइप के भी टॉपिक्स आते हैं. तो इसमें जो है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट मैंने इससे कवर किया है. तो इसमें काफ़ी अच्छा मुझे मैटर मिल गया था, तो मैंने इससे इन्वायरमेंट कवर कर लिया. बाकी जो है इन्वायरमेंट के लिए मैंने एज सच पर्टिकुलर कोई बुक नहीं ली थी, बट या आई थिंक इन्वायरमेंट में आपको मेजर चीज़ें मिल जाती हैं. तो अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंट को और कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो ये महेश कुमार बर्नवाल जो कि ज्योग्राफी की बुक है, इसमें भी इन्वायरमेंट दिया हुआ है अगर आप देखें तो. बट ये है कि इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम है और जो अभी मेंस का सिलेबस है उस हिसाब से इन्वायरमेंट इसमें नहीं दिया. मेनली ये ज्योग्राफी की ही बुक है. ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए महेश कुमार बर्नवाल, आई थिंक इट इज़ अ वेरी डिसेंट बुक, वेरी कॉम्पैक्ट. और माजिद हुसैन भी आती, बट आई थिंक दैट इज़ मोर फॉर UPSC. मैंने पढ़ी नहीं है माजिद हुसैन, सो दैट्स वाई आई कैन नॉट गिव द रिव्यू ऑफ दैट बुक. तो अब हम लोगों ने
जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने चंचल जैन, जो कि सभी बच्चे पढ़ते हैं, ये बुक मैंने ली है। और अगर हम लोग एथिक्स की बात करें तो लेक्सिकन, ये बुक मैंने ली है। और एम सुब्बा राव, वो उसका भी मैंने PDF जो है उससे भी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और केस स्टडीज़ मैंने इससे करी हैं। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं MPPSC की, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की। सो बेसिकली व्हाट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is the book which covers all the topics of Madhya Pradesh. So I think मध्य प्रदेश के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे अच्छी बुक है, स्नेहिल त्रिपाठी। हालांकि मैंने हिंदी के भी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, जैसे सिद्दीकी हो गई, वो बुक भी मैंने पढ़ी है। परीक्षा धाम, वो जो अभी बुक आई हुई है वो भी मैंने पढ़ी है। बट ये जो है ये हिंदी में है, ये आप प्रीलिम्स के लिए इनको मार्कअप कर सकते हो। बट अगर आप बात करें मेंस की, मेंस में आपको लिखना होता है, तो मेंस में जब आप लिखोगे तो उसमें आपको इंग्लिश में मैटर चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो ये बुक जो है, आई थिंक दिस बुक रियली कवर्स मध्य प्रदेश सिलेबस फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अगर आप देखोगे ये बुक को तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप ये बुक कवर कर लेते हो तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करके रखती है। ओके, सो बाकी प्रीलिम्स के लिए आप शॉर्ट टर्म बुक्स लाइक होती हैं पुणेकर, वो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ सकते हो। मैंने भी पढ़ी थी स्टार्टिंग में जब मैंने स्नेहिल नहीं पढ़ी थी। सो दैट्स वाई लेटर ऑन आपको एक मेजर बुक चाहिए होती है जो कि वास्ट तरीके से मध्य प्रदेश को कवर करे। सो आई थिंक दिस इज़ the book which covers all the topics from every aspect. So yeah, this was about the sources of MPPSC. In the next video I will be telling you guys how to prepare notes for MPPSC. So yeah, thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel MPPSC Hub. Jai Hind, Jai Bharat.